Sandeep Ray is a sales consultant, corporate trainer, author of the book FMCG Sales Toolkit, and a motivational speaker. नमस्कार, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अबाउट POSM एग्जीक्यूशन। POSM क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, एंड POSM का सही एग्जीक्यूशन किस तरीके से एग्जीक्यूट करने से POSM इफेक्टिव हो सकता है, दैट आई विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन को क्लिक कर दो, बिल टू मत भूलिएगा, सो दे गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक POSM एग्जीक्यूशन। POSM का मतलब पॉइंट ऑफ सेल्स मटेरियल। पॉइंट ऑफ सेल्स का मतलब क्या हुआ, जहां पे हमारे प्रोडक्ट्स सेल होते हैं, बिकते, ग्राहक जहां से हमारे प्रोडक्ट्स को लेके जाते, कहां से लेके जाते हैं, दुकान से, राइट। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ सेल। मटेरियल मतलब क्या हुआ, जहां पे उस जगह पे पॉइंट ऑफ सेल पे अगर हम विजिबिलिटी के लिए हमारे प्रोडक्ट का ब्रांड को अच्छी तरीके से विजिबल करने के लिए वहां पे हम कुछ विजिबिलिटी के लिए लगा रहे, तो दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सेल्स मटेरियल। अब समझते हैं कि कितने प्रकार के POSMs होते हैं। सो दिस इज अ पोस्टर। आप देखो ये पोस्टर जो है एकदम दुकानदार का जो काउंटर है उसका बगल में लगाया हुआ है। सो दिस इज अ पोस्टर। नंबर 2, दिस इज डैंगलर। डैंगलर कहाँ टंगे होते हैं, आपने देखा होगा कि दुकान के ऊपर जो जगह होता है एंट्रेंस पे, वहां पे ये डैंगलर्स टंगे होते हैं ताकि जैसे ही ग्राहक घुसने जाए तो ऊपर उनको डैंगलर दिखे। नाउ दीज आर कॉल्ड शेल्फ स्ट्रिप्स। शेल्फ स्ट्रिप्स का मतलब क्या, कि मतलब शेल्फ के ऊपर अगर आपने कुछ लगाया, देखिए शेल्फ है और ठीक उसके एज पे नीचे शेल्फ के ऊपर ये स्ट्रिप लगाया गया है टू अनाउंस द प्रेजेंस ऑफ दैट ब्रांड, कि ये ब्रांड यहाँ पे रखा गया है। सो दैट इज कॉल्ड अ शेल्फ स्ट्रिप। देन कम्स वॉबलर्स। ये ऐसे करके निकला रहता है, शेल्फ के ऊपर लगाया जाता है, बट ये थोड़ा हैंगिंग होता है, बाहर निकला रहता है, तो बहुत आई कैचिंग होता है, ग्राहक इससे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है, तो जो हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो जल्दी कम्युनिकेट हो जाता है। दिस इज अ काउंटर टॉप। काउंटर टॉप कहाँ पे रखा जाता है, काउंटर के ऊपर रखा जाता है, या आप ये भी आपने बहुत सारी दुकानों में देखा होगा जहाँ पे आप दुकानदार के सामने खड़े हो, कैश दे रहे हो, दुकानदार से बात कर रहे हो, ठीक सामने आप देखोगे कि कुछ सामान रखा हुआ है और जहाँ पे प्रोडक्ट का डिस्प्ले अच्छी तरीके से किया गया है। सो दैट इज कॉल्ड अ काउंटर टॉप। एंड दिस इज अ विंडो डिस्प्ले। विंडो डिस्प्ले आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट्स रखा गया है, उसके चारों तरफ और विंडो को अंदर भी अच्छी तरीके से उसको सजाया गया है और सही ढंग से डिस्प्ले किया गया है। एक शेल्फ के अंदर ये जगह लेके किया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड विंडो डिस्प्ले। और दिस इज कॉल्ड डिस्प्ले स्टैंड और रैक, जिसके ऊपर आप देखो पूरा कंपनी का अच्छी तरीके से प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले भी किया गया है और प्रोडक्ट का पूरा ब्रांडिंग उसके उस रैक के ऊपर मौजूद है। दिस इज कॉल्ड द शॉप ब्रांडिंग। एक पिलर, जो शॉप के बाहर एक पिलर है, पूरा उस कंपनी ने ब्रांड कर दिया है, तो पूरा दुकान जो है एक तरीके से ये पर्टिकुलर ब्रांड बहुत ज्यादा इसके अंदर विजिबल है। देन द लास्ट वन इज द डीलर बोर्ड। ये डीलर बोर्ड कहाँ लगाया जाता है, जहां पे डीलर का नाम लिखा है या रिटेलर का नाम लिखा जाता है। ये बहुत बढ़िया तरह से बहुत सारे कंपनीज देते हैं दुकानदारों को बोर्ड, अपना पूरा ब्रांड का अच्छी तरीके से वहाँ पे डिस्प्ले करके, और नीचे दुकानदार का या साइड में आप देखोगे कि दुकानदार का नाम वहाँ पे लिखा रहता है। सो आई विल गिव यू सम पॉइंटर्स कि क्या क्या देखना चाहिए वाइल एग्जीक्यूटिंग दीज POSMs इन द आउटलेट। सबसे पहले अगर आप कोई पोस्टर लगा रहे हो या डैंगलर लगा रहे हो, आप हमेशा ये देखना कि ये एंट्रेंस पे लगे, कहीं नीचे, कहीं साइड में, कहीं इधर उधर ना लगा दे, एकदम एंट्रेंस पे लगे, क्योंकि शॉपर का नज़र सबसे पहले उस चीज़ के ऊपर पड़ना चाहिए। दैट इज द रीजन वाई एंट्रेंस इज द मोस्ट प्रेफर्ड लोकेशन, और ये आई लेवल पे होना चाहिए। नीचे लगाओगे, बहुत सारे टाइम के जगह नहीं मिलता है, तो सेल्समैन क्या करता है, नीचे लगा के आ जाता है। अब एकदम ही जगह अवेलेबल नहीं है तो आप वहाँ पे लगा सकते हो, बट ऑलवेज लुक फॉर अ स्पेस विच इज एट आई लेवल, क्योंकि आई लेवल पे ही नजर आता है। नीचे उतना, वैसे भी लोग खड़े रहते हैं दुकान के सामने, तो ऐसे ही वो विजिबल नहीं रहता है जो काउंटर के नीचे आप लोग लगाते हो। द थर्ड इज स्टेबिलिटी। जो चीज आप लगा रहे हो, पोस्टर हुआ, डैंगलर हुआ, शेल्फ स्ट्रिप हुआ, आपको उसका स्टेबिलिटी थोड़ा देख लेना है। मैंने बहुत बड़े टाइम ये देखा है कि सेल्समैन ऐसे जस्ट लगा के निकल गया, और जैसे निकला वो वहां से गिर गया पोस्टर। क्यों गिर गया, क्योंकि जब उसने लगाया था
तो वो पीछे का जो वॉल है उसको साफ नहीं किया था, क्योंकि वॉल के ऊपर धूल मिट्टी लगा रहता है, दुकान है बाहर, रोड के ऊपर धूल मिट्टी तो होगा ही। तो उसको क्या करना है, उसको लगाने से पहले उस जगह को थोड़ा साफ कर लेना होगा, उसके बाद पोस्टर को लगाना होगा, तो ही उस पर स्टेबिलिटी आएगा। आपको अगर अच्छे से उसको और स्टेबिलिटी इंश्योर करना है तो आप सेलो टेप से साइड को ऐसे करके पूरा बॉर्डर को कर दीजिए, ताकि वो अच्छी तरीके से वहाँ पे परमानेंट हो जाए। वैसे भी पोस्टर का लाइफ कम ही रहता है, उसके ऊपर कोई ना कोई पोस्टर लगा के चला जाएगा, बट एज लॉन्ग एज यू हैव डन योर जॉब, आप इंश्योर है कि भाई ये गिर नहीं जाएगा। सिमिलरली फॉर डैंगलर्स, डैंगलर्स में क्या है कि डैंगलर्स में आप जब लगाओ तो देखो अच्छी तरीके से उसको टाई किया गया है, ऐसे ही नहीं किसी हुक पे टांग दिया, किसी कहीं पे फंसा दिया उस स्ट्रिंग को, नहीं, अच्छे से आप उसको टाई करो, टाई करके उस जहाँ पे आपको ज़रूरत है, अगर सेलो टेप से लगाना है तो उससे आप अच्छे से लगाओ। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच यू कैन डू टू एंश्योर स्टेबिलिटी। देन कम्स रेलेवेंस। जो पोस्टर आप लगा रहे हो या डैंगलर या कुछ भी आप लगा रहे हो शेल्सी, इट शुड बी रेलेवेंट। मैंने बहुत बड़ी टाइम देखा है कि कंज्यूमर ऑफर चला गया है, फिर भी पुराना पोस्टर लगा हुआ है और सेल्समैन बार बार आ रहा है दुकानों में, ऑर्डर बुक कर रहा है, लेकिन उस पोस्टर को हटा नहीं रहा है। तुरंत उसको हटाया जाए, क्योंकि कभी कभी ग्राहक पूछ लेता है कि अरे ये ऑफर चल रहा है, आप मुझे ये ऑफर नहीं दे रहे हो, तो रिटेलर थोड़ा ऑकवर्ड पोजिशन में पड़ जाता है कि भाई नहीं, ऑफर खत्म हो गया। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्समैन कि जो पुराना ऑफर है उसको तुरंत वहाँ से हटाया जाए। देन कम्स फ्रेशनेस। द पोस्टर शुड बी फ्रेश। आप बार बार जा रहे हो सकता है कि पोस्टर आपने पिछले हफ्ते लगाया था, जो आप अगली बार गए तो देखा आपने पोस्टर फट गया है साइड से, तो उसको हटा के, पूरी तरीके से हटा के नया पोस्टर वहाँ पे लगाए। ऐसा नहीं कि जो फटा हुआ है वही आप रहने दिए, या फिर उसके ऊपर आपने एक सेलो टेप, वो बहुत गंदा दिखता है। अगर आप फटा हुआ पोस्टर के ऊपर सेलो टेप लगाओगे तो बहुत गंदा दिखता है। इफ़ यू आर कैरिंग एक्स्ट्रा पोस्ट, यू शुड ऑलवेज कैरी POSM मटेरियल्स। बट अगर कोई ऐसा शॉर्टेज नहीं हो गया है, बट देन डेफिनेटली व्हाट यू शुड डू कि उस पोस्टर को पूरी तरीके से हटा के नया पोस्टर वहाँ पे लगा दो। सो दैट इज फ्रेशनेस। एंड फाइनली इम्पैक्ट। आप जो चीज़ कर रहे हो उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट हो, वो देखने के लिए पहला तो आप दुकानदार को ज़रूर बताओ आप ये पोस्टर क्यों लगा रहे हो, टू इंश्योर कि ये जो आप कंज्यूमर ऑफर है या कोई भी अनाउंसमेंट जो पोस्टर के ज़रिए हो रहा है वो ग्राहकों के नज़र में पड़े और उससे दुकानदार का फ़ायदा है। या आप ज़रूर उनको बताओ, उनका परमिशन लो और फिर उसको लगाओ, ताकि कोई और अगर उस जगह पे पोस्टर लगाने आए तो एटलीस्ट अगर उसका नज़र में, दुकानदार का नज़र में आए तो वो बोल सकता है कि यहाँ पे मत लगाना, यहाँ पे ये पोस्टर रहना तो साइड में लगा देना। ये कई बार आपने सुना भी होगा दुकानदार को ये कहते हुए, दैट इज़ बिकॉज जो सेल्समैन यहाँ पे पोस्टर लगा के गया है वो वाला, तो वहाँ पे वो बता के गया है दुकानदार को कि ये पोस्टर आपका फ़ायदे के लिए लगा रहा हूँ, तो उसको फ़ायदा समझ में आया है। सो दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2, अगर आप और भी इम्पैक्ट लाना चाहते हो तो उस पोस्टर का आप 2 लगा दो, एक की जगह 2 पोस्टर साइड बाय साइड लगा दो, तो उससे इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। बहुत बड़ी टाइम मैंने देखा है कि जब आपको ज़्यादा विजिबिलिटी चाहिए होता है, इफ़ यू पुट 2 पोस्टर साइड बाय साइड, तो उससे काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी मिलता है, इम्पैक्ट होता है और आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच यू कैन एंश्योर फॉर राइट POSM execution. Hope you like this video. Please don't forget to like, share and subscribe. I'll be back with more videos. Thank you.